हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यूनिट डिजिट इकाई अंक पढ़ रहे थे और इकाई अंक में आपने देखा होगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो उन कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 5, फिर दिया गया 3 की पावर 4 और उसकी भी पावर 5, सबका गुणा किया गया और 8 की पावर 9, 9 की पावर 10। इस क्वेश्चन का अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यह आपसे बोला गया। यदि आपको कॉन्सेप्ट याद है कि मैंने आपको बताया था कि यदि 5 का मिलन किसी सम संख्या के साथ हो जाता है, 5 का मिलन किसी सम संख्या के साथ हो जाता है, तो इकाई अंक में अंतिम अंक क्या मिलेगा आपको? 0 प्राप्त होगा। उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ आपने देखा कि सर 5 भी है और कई सारी सम संख्या है, तो आप किसी भी एक सम संख्या में जैसे ही 5 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 20, इकाई अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं। कब? जब आपने पिछले वीडियो देखे होंगे। आइए बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आगे अगले क्वेश्चन पर। तो आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या? जैसा कि यदि आपको क्वेश्चन बोला गया कि 32 की पावर 32 और इसकी भी पावर क्या होगी? 32, तो इसे किस प्रकार देखेंगे? इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। यदि आपको मैंने बोला कि 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 3 और इसी को मैंने कोष्टक में लिख दिया सेम संख्या को कि 2 की पावर 3 कोष्टक आपका लगा हुआ और उसकी पावर कितनी है? 2। तब आप घातांक करने में यदि पढ़ेंगे तो घातांक करने आपको बोलेगी कि यदि कोष्टक लगा हुआ है और घात के ऊपर घात है तो आप इसका गुणा कर सकते हैं। आप इसे घातांक करने में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे कि 2 की पावर आप कितना कि 3 × 2 डायरेक्ट रखेंगे, कितना आ जाएगा? 6 प्राप्त होगा। लेकिन इसे किस प्रकार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस 2 को छुपा लेंगे। अब दिखाई क्या दे रहा? 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 का वर्ग यानी कि 9, हाँ या ना? यहाँ फिर इस 3 को कितनी बार? 2 बार लिखा गया है। इस 3 को कितनी बार? इस 2 की पावर 3 को 2 बार लिखा गया है और इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 × 3 कितना? 9, हाँ या ना? आप एक और उदाहरण समझ सकते हैं। यदि मैंने रखा 4 और इसकी पावर कितनी रखी मैंने? 4 और इसकी पावर 3, हाँ या ना? मैंने रखा 4 की पावर 4 और उसकी भी पावर कितनी? 3 और इसी को मैंने कोष्टक में रखा कि 4 की पावर 4 और उसकी भी पावर कितनी है? 3। तो आपने बोला कि सर कोष्टक हो तो घात का गुणा हो जाएगा, तो 4 की पावर 4 × 3 कितना? 12। यहाँ से 4 की पावर कितनी प्राप्त होगी? 12। अब आप आसानी से इकाई अंक याद कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 4 के ऊपर जो घात लगी हुई है 4 की पावर भी 3 है, तो आप 4 को छुपा लेंगे। फिर देखा कि सर 4 की पावर 3 यानी कि 4 को 3 बार लिखा गया, तो 4 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, यानी कि 4 का क्यूब दिखाई दे रहा। कितना होता है? 4 × 4 × 4 64 होता है। 4 की पावर इसका कितना मिलेगा आपको? 64। ध्यान दें संख्याएं सेम है, लेकिन यदि कोष्टक हो तो 4 की पावर 12 प्राप्त होगा। यदि कोष्टक नहीं है तो 4 की पावर 64 प्राप्त होगा। आइए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि 32 की पावर 32 और उसकी भी पावर 32 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या जैसे कि x की पावर n की पावर m और यहाँ एक संख्या x उसकी पावर कितनी? n और उसकी भी पावर कितनी? m। तो आप इसे किस प्रकार लिख पाएंगे कि सर x की पावर n × m, हाँ या ना? इस प्रकार से लिखेंगे। और आप इसे किस प्रकार लिख पाएंगे कि सर x की पावर n, देखो आप इस प्रकार देंगे कि n की पावर m, कैसे देंगे? n की पावर m यानी कि n का गुणा, ठीक है? n का गुणा कितनी बार करेंगे? m बार करेंगे। n का गुणा क्या करेंगे? m बार करेंगे। इस प्रकार आप इसे लिख पाएंगे। x की पावर क्या लिखेंगे? x की पावर n कितनी बार? m बार होगी, हाँ या ना? तो आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से हल करेंगे तो आप देखने वाले यदि इस क्वेश्चन को देखेंगे कि सर 32 की पावर 32, तो इस 32 को आप थोड़ी देर के लिए छुपा लीजिए। आप देखेंगे 32 की पावर 32,
तो 32 की पावर 32 का मतलब होता है इस 32 की पावर 32 को कितनी बार 32 बार गुणा किया गया है। कितनी बार गुणा किया गया है 32 बार गुणा किया गया है, हाँ या ना। जब 32 बार गुणा किया है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं 32 इंटू 32 इंटू 32 कितनी बार 32 बार। फिर आप यहाँ देंगे कि सर इस 32 की पावर जो है यहाँ आप देखेंगे तो 32 को कितनी बार लिखा गया है 32 बार लिखा गया है, हाँ या ना। इसी प्रकार लिखेंगे यदि आप इस 32 को 32 बार लिख रहे हैं 32 को 32 बार। अच्छा देखो ये पावर 4 से विभाजित हो रही है, हाँ या ना। मैंने आपको पढ़ाया किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पावर को 4 से भाग करें, क्योंकि किसी भी संख्या का रिपीटेशन किसी भी संख्या के इकाई अंक में यदि पावर 4 से भाग करते हैं तो आप 4 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि उसकी घात प्रत्येक चौथी घात के बाद वही अंक प्राप्त होता है इकाई के अंक में। तो आप देखेंगे इकाई का अंक कितना है 2, इकाई का अंक कितना है यहाँ पर आपके पास 2, और इसकी पावर 32 इंटू 32 इंटू 32 बार दी गई है। तो अच्छा बताओ ये 4 से विभाजित हो रही क्या, हाँ बिल्कुल। 4 8 32, किसी एक 32 को काट दो, पूरी पूरी विभाजित, शेषफल 0 मिलेगा। जब शेषफल 0 मिले तो मैंने आपको बोला 0 की जगह कितना रखेंगे 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार 4 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 का इकाई अंक क्या होगा 6 प्राप्त होगा। यदि आप कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठते हैं और सभी वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आसानी से आप इसका आंसर बता देंगे, हाँ या ना, क्योंकि मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले ही क्लियर कर दिया। यदि थोड़ा डाउट है तो कुछ वीडियो को रिपीट करके देखिए, बाकी हम कहाँ पढ़ेंगे, घातांक करने में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रथम 51 पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब होल नंबर्स के योग का अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान दे, प्रथम 51 पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जाओ देखो वीडियो नंबर 2 संख्या पद्धति का। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनमें 0 को भी मिला लिया जाए या फिर 0 से लेकर अनंत तक जाती है। 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ये सभी संख्याएं क्या होगी, सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को मिलाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, हाँ या ना। तो आप देखेंगे पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, तो प्रथम 51 संख्या क्या होगी 1 से लेकर 51, नहीं यहाँ 0 भी है तो 0 आपका आ गया 50, 51 में से 0 चला गया कितनी 50 संख्या लिखेंगे, तो 1 से लेकर कहाँ तक लिखेंगे आप 50 तक लिखेंगे। देखो आप 1 से लेकर 50 तक 50 संख्या और एक 0 कितनी संख्या 51 संख्या, और इनका क्या चाहिए आपको, सभी के योग का इकाई अंक अंतिम अंक। तो आप देखेंगे इन सबका योग करेंगे, योग करने बैठ जाएंगे, नहीं। आपने देखा होगा कि किसी भी पूर्णांकों का योग यदि आपको पूछा जाए तो आप रखेंगे n इंटू n प्लस 1/2। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं किन्हीं भी संख्याओं का योग, ठीक है। तो n बराबर होता है आपका आखिरी अंक, तो इस संख्या में n बराबर आपका आखिरी अंक क्या होगा, तो n बराबर आखिरी अंक क्या है 50 है, तो n बराबर कितना रखेंगे 50। यहाँ देंगे आप 0, आप इसमें ऐड करेंगे तो 0 से कोई फर्क नहीं होगा, आप n बराबर 50 रखेंगे तो 50 और इंटू 50 और 1 51/2, 2 से जब आप भाग करेंगे तो कितनी बार 25 बार कटेगा, और 25 जब 51 में गुणा करेगा तो 25 से कम 25, इकाई अंक कितना मिला रे 5 मिला। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना। तो इस संख्याओं में 51 प्रथम 51 पूर्ण संख्याओं का आखिरी अंक क्या मिलेगा 5 प्राप्त होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 4 की पावर 99 माइनस 4 की पावर 88 का इकाई अंक क्या होगा। तो आप देखेंगे कि सर 4 का नियम बोलता है यदि पावर विषम तो कितना 4 ही मिलेगा, तो 4 की पावर 99 विषम इकाई अंक कितना 4, माइनस की जगह माइनस, 4 की पावर सम तो इकाई अंक कितना मिलेगा 6 मिलेगा, हाँ या ना। यहाँ फिर इस पावर में 4 से भाग दीजिए, तो आप सबसे पहले इकाई अंक रखेंगे 4, पावर में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1 19, और 4 चुकू 16, पावर कितनी मिलेगी आपको 4 चुकू 16, तो कितने 3 बचा, शेषफल
कितना 3, और 4 की पावर 3 आप कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो 4 चुकु 16 का 6 और 6 चुकु 24 इकाई अंक क्या मिलेगा 4। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। 88 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0। जब शेषफल 0 तो 4 की पावर कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे, इकाई अंक क्या देगा, 6 देगा। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका प्लस का 4 माइनस के 6 में से जाएगा तो माइनस के 2, ये आपका इकाई अंक होगा, हाँ या ना, नहीं, गलत है। आप देखेंगे कि सर 4 की पावर 99 तो बड़ा है, 4 की पावर 99 तो बड़ी संख्या है। आप देखेंगे 4 की पावर 99 बड़ी संख्या है और 4 की पावर 88 तो छोटी संख्या होगी, और जब बड़ी संख्या में छोटी माइनस करेंगे तो आंसर तो प्लस में ही आएगा, हाँ या ना। जब आप देखेंगे कि सर 12 में से मुझे 8 माइनस करना, तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि सर 2 में से 8 गए तो माइनस के 6 मिलेंगे, नहीं, 12 में से 8 यहाँ आप हासिल लेंगे तो आपने एक हासिल लिया तो कितना 12, 12 में से 8 गए तो कितने प्लस के 4 मिलेंगे। तो आप याद देंगे इसका इकाई अंक भी 4 और इसका इकाई अंक 6, तो इस 4 में से 6 जब माइनस करेंगे तो एक पड़ोसी से उधार लेना पड़ेगा, हाँ या ना, तो कितने 14, और जब आप 14 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस का 8 इकाई अंक प्राप्त होगा। ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 21,456 x की पावर 1724 का इकाई अंक यदि 6 हो तो x का मान होगा, 4 ऑप्शन दिए, 6 होगा, 8 होगा, 2 होगा, या सभी होंगे इस x का मान, ठीक है। तो आप इसे ऑप्शन से ही करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। x का मान एक बार कितना रखो, 6, ठीक है। अब देखो 6 की पावर यदि आप देखेंगे 24 क्या है, पावर 6 की कुछ भी रहे इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो 6 की पावर 1724 यदि आप रखेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। अच्छा, यहाँ x का मान 6 रखेंगे तो इकाई अंक 6 होगा, बिल्कुल, तो आपका 6 तो सही है। 8 रखेंगे यदि इकाई की जगह इकाई के अंक पर तो 8 की पावर कितनी 1724। 8 का नियम बताया मैंने, यहाँ सभी संख्याओं का नियम है वो कि आप अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, पूरा पूरा गया, हाँ या ना। तो 8 की पावर 1724 यानी कि 24 में 4 से भाग दिया, 6 चुको 24, पूरा पूरा विभाजित हुआ। जब पूरा विभाजित हुआ तो 8 की पावर कितने रखेंगे, 4। 8 की पावर 4 आप रखेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा, 6। कैसे, 8 इंटू 8 इंटू 8 कितनी बार रे, 4 बार। 8 इंटू 8 64 के 4, 8 चौको 32 के 2, 8 दूनी 16, इकाई अंक कितना मिलेगा, यहाँ से भी 6, यानी कि इकाई की इस संख्या का x का मान 8 भी हो सकता है। जब आप 2 रखेंगे तो 2 की पावर 1724, पावर 4 से पूरी पूरी विभाजित, तो 2 की पावर आप शेषफल 0 मिलने पर 4 रखेंगे, और इसका जब आप करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 4 बार। तो आपको देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक कितना, 6, यानी कि 6 रखने पर भी 6, 8 रखने पर भी 6 और 2 रखने पर भी इस संख्या में इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो आपका आंसर होगा ऑल, ठीक है, ऑल यानी कि सभी 6, 8, 2 इस x का मान हो सकता है यदि इकाई अंक 6 हो तो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके कि 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करो। कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, ये अंक आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप किस प्रकार हल करेंगे, आप घातांक करने में पढ़ेंगे, एक नियम आएगा कि यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, जैसे कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो आप इसे लिख पाएंगे 2 की पावर 3 और 2 कितना, 5। इस प्रकार यदि आधार क्या है आपका 2, आधार यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो आप दोनों ने आधार 2 का आधार क्या रखा आपने 1 2, और इसकी पावर को 3 और 2 क्या कर दिया प्लस। ये घातांक करने का नियम है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है। अब 2 की पावर यदि 5 है तो इसे आप लिख भी पाएंगे कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, हाँ या ना। इस प्रकार लिख भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो आप देखेंगे 5 की पावर तो 3 ही होगा इंटू 2 की पावर 1001, 2 की पावर 1001 में से यदि मैं 2 की पावर 3 एक तरफ निकालूं और 2 की पावर यदि 1001 में से 3 माइनस करेंगे तो कितनी मिलेगी 998। कितनी मिलेगी 998, क्योंकि 2 की पावर 998 आप यहाँ रखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 998।
98 कि सर आपने बोला था गुणा में घातें जुड़ जाती है कब, जब आधार समान हो। तो 2 की पावर आप 3 और 998 प्लस करेंगे कितना मिलेगा 1001, हाँ या ना। इसे इस प्रकार या इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसे इस प्रकार लिख दिया। अब आप बोलेंगे कि सर 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 आप करो कितना मिलेगा, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, हाँ या ना। 5 की पावर 3 का मतलब 125, तो आपने लिखा है 125 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ठीक है, इंटू 2 की पावर 998। तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर, हम इसे नहीं याद कर सकते, ठीक है, लेकिन इतना तो कर सकते हैं। अब 125 इंटू 8 करेंगे तो 8 पंजे 40 की 0, ठीक है, और आपकी 0, फिर 8 दूनी 16, 4 0, 8 कम 8 2 10, कितना 1000 मिलेगा। कितना मिलेगा, इन संख्याओं का गुणा करने पर 1000। फिर आपने देखा कि सर 2 की पावर 998। अच्छा देखो 1000, तो जब आप देखते हैं कि सर 10 इंटू 24, तो इसे किस प्रकार लिखेंगे 240, हाँ या ना। 10 इंटू 24 को किस प्रकार लिखेंगे 240। तो इसी प्रकार आप इसे लिखेंगे, यदि मैं संख्या का इकाई अंक निकाल दूं और उस इकाई अंक का इसके साथ गुणा होगा तो इस संख्या का इकाई अंक आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 की पावर 998 को 4 से भाग करेंगे तो आपको मिला 4, अंतिम 2 अंक में भाग करेंगे 4 दूनी 8, कितना 1, 18, 4 चुको 16, तो कितना मिला 2 की पावर 4, ठीक है। और 2 की पावर 4 आपको यहाँ से 2 की पावर 2 कितना मिलेगा 2 की पावर 2, आपने 2 की पावर 98 में 4 से भाग किया तो कितना मिलेगा, शेषफल 2 मिलेगा। 4 दूनी 8, 1 18, 4 चुको 16, 2 की पावर कितना 2 का मतलब होता है कितना 4 होता है। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इस संख्या का इकाई अंक 4 होगा। जब 4 में 1000 गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4000, हाँ या ना। जो भी और बाकी बड़ी संख्या इसके आगे लिखी जाएगी तो इस प्रकार से संख्या प्राप्त होगी बहुत बड़ी। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, 1000वें स्थान पर अंक चाहिए। 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है, 1000 के स्थान पर 4 है, हाँ या ना। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 का फैक्टोरियल, ये क्या लिखा हुआ है फैक्टोरियल। आप देखेंगे हिंदी में इसे संबोधक चिन्ह बोला गया, हिंदी में क्या बोला गया संबोधक चिन्ह, और आप मैथ्स में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल को बोलते हैं हम क्रम गुणित, क्या बोलते हैं हिंदी में क्रम गुणित। तो आप देखेंगे 1 का, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल को, 1 का फैक्टोरियल इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसका मतलब फैक्टोरियल ही होता है, ठीक है। आप आगे देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, पूछा क्या गया इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे। यदि मैंने आपसे बोला, क्या बोला ध्यान देंगे, 1 का फैक्टोरियल क्या है, तो आप देखेंगे 1 का फैक्टोरियल तो सर 1 ही होता है, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल जब आप खोलते हैं तो इसका मतलब होता है उल्टी संख्या आप बढ़ते जाओ, जैसे कि 2 इंटू 1, ठीक है। 50 फैक्टोरियल, तो 50 से 50 इंटू 49 उल्टी गिनती के साथ क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है, क्रम से गुणा करेंगे, क्रम गुणित। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाए। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यदि मैं आपसे पूछूं इतनी संख्याओं का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इतनी संख्याओं के साथ गुणा करते जाएंगे, कब तक, जब तक 1 नहीं होगा, हाँ या ना। यदि मैंने बोला कि 25 का फैक्टोरियल, तो आप करेंगे सर 25 इंटू 24 इंटू 23, कहाँ तक करेंगे आप इंटू 2 इंटू 1, जब तक 1 नहीं मिल जाए तब तक आप उल्टी संख्या बोलते जाएंगे, उल्टी गिनती है ना, उल्टी गिनती बोलते जाएंगे और गुणा करते जाएंगे, हाँ या ना। इस प्रकार से हम फैक्टोरियल ज्ञात करते हैं। आप देखेंगे 1 का फैक्टोरियल तो कितना 1 ही होगा। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 मतलब 2। 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6, और 6 इंटू 1 कितना 6। 4 का फैक्टोरियल 4 तिया 12, 12 दून 24, 24 इंटू 1 कितना 24, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल 5 चौको 20, और 20 से 60, 60 से 120, कितना होगा 120। यदि मैं आपसे बोलूं कि 5 फैक्टोरियल
आपको दिया हुआ है कि 5 के फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो 5 के फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, हाँ या ना। मैंने आपसे पूछा कि 7 के फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आप कितनी बार 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यहाँ तक पढ़ेंगे। फिर आप गुणा करेंगे सबका, तो आप गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है, 6 पंजे 30, 30 × 4 4 तिया 12, हाँ या ना। इसी प्रकार करेंगे 120, 120 × 6 12 छंकी 72, 720, 720 इंटू आप करेंगे कितना 7, तो आप देखेंगे कि 7 दूनी 14, 1 7 7 49, 50 40 प्राप्त होगा। इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, हाँ या ना। इस प्रकार से हम फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करते हैं। फिर आप देखेंगे कि इस फैक्टोरियल का इकाई अंक कैसे निकालेंगे सर, तो इसका इकाई अंक आप देखेंगे कि 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, हाँ या ना। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है कितना, 24। इस प्रकार आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसा आपने देखा था कि सर जो फैक्टोरियल 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसका तो इकाई अंक 0 ही मिलेगा, हाँ या ना। आप देखा रूट 5 नहीं, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 7 का इकाई अंक 0, यानी कि 4 से बड़ा जो भी फैक्टोरियल होगा उसका इकाई अंक 0 ही होगा। आप देख सकते हैं 8 का फैक्टोरियल यदि आप निकालेंगे तो क्या 8 × 7 इंटू कहाँ तक करेंगे, 2 × 1, ठीक है। आपने अभी देखा था कि सर 7 फैक्टोरियल का मतलब तो होता है 50 40, इसमें 8 फैक्टोरियल का और गुणा कर दो तो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। 8 का जब गुणा करेंगे तो 8 × 0 तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ध्यान दे 4 से बड़ा यदि फैक्टोरियल है, 4 से बड़ा यदि फैक्टोरियल है तो वहां फैक्टोरियल इकाई अंक 0 देगा, वहां फैक्टोरियल इकाई अंक क्या देगा, 0 देगा। और जो फैक्टोरियल 4 से बड़ा होता है वह फैक्टोरियल क्या होता है आपका, 4 से पूर्णतः विभाजित भी हो जाता है। यहां से आप समझ सकते हैं। तो आप आगे देखेंगे कि यदि सर इस फैक्टोरियल में हम देखेंगे तो 4 का मतलब कितना, 24। इस प्रकार आप बढ़ते कहां तक जाएंगे, 100 तक, कितने 100 फैक्टोरियल तक। तो 100 फैक्टोरियल को आप 100 × 99 × 98 इंटू कहां तक, 2 × 1 तक खोलेंगे, हाँ या ना। तब आपने देखा कि सर 4 से बड़ा यदि कोई फैक्टोरियल हम प्लस करेंगे तो उसका मतलब 0 होगा। तो आप देखेंगे इसका इकाई अंक, तो इस बस 1 2 3 को जोड़ दो तो देखेंगे 1 और 2 कितना 3, प्लस 6 और 4 कितना 10। आप देखेंगे तो 3 + 10 कितना 13, इकाई अंक कितना मिलेगा, 3 प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन का अंतिम अंक क्या होगा, 3 होगा। तो आप डायरेक्ट 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल दोनों को जोड़कर आंसर बता सकते हैं, हाँ या ना। क्योंकि आप देखेंगे इससे बड़े यदि आप जोड़ेंगे तो आपको 6 4 10 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना। तो आपका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। आइए बात करते हैं और कुछ फैक्टोरियल पर ताकि आपको डाउट नहीं रहे। जैसे कि आपको दिया हुआ है 4 की पावर 6 फैक्टोरियल, कितना दिया हुआ है, 4 की पावर 6 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, हाँ या ना, 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो 4 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। कैसे, आप देखेंगे कि सर इकाई के स्थान पर 4 है, ठीक है, इकाई के स्थान पर क्या है 4, इसकी पावर कितनी है 6 फैक्टोरियल। तो आपने देखा कि सर सभी संख्याओं की पावर को 4 से भाग करते हैं, तो इस 6 फैक्टोरियल को आप क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, लेकिन कब, जब फैक्टोरियल पूरा खोल देंगे तब, ना कि 4 एकम 4 2 फैक्टोरियल सर शेषफल बचा नहीं। तो आप इसे खोलेंगे कितना 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक। फिर इस फैक्टोरियल को 4 से भाग करेंगे क्योंकि ये पावर है इसकी, तो आप भाग करेंगे तो अच्छा बताओ 4 से 4 पूर्णतः विभाजित होगा, यहाँ फैक्टोरियल 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। शेषफल कितना बचा 0, लेकिन जब शेषफल 0 बचता है तो उसकी पावर कितनी 4 रखेंगे, और 4 की पावर 4 आप करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा 6 प्राप्त होगा, 256, हाँ या ना। ये तो इस 4 की पावर 6 का फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा 6। आगे देखेंगे यदि मैंने बोला कि 2 की पावर 5 फैक्टोरियल, कितना दिया हुआ है 2 की पावर 5 फैक्टोरियल, तो आप रखेंगे कि सर 2 की पावर ये दी हुई है क्या 5 × 4 × 2 × 1, हाँ या ना, सॉरी 3 नहीं लिखे ना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये दी हुई है।
आप जब देखेंगे या इसी को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर कितनी, 4 पंजे 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120, 2 की पावर 120, यहाँ 2 की पावर 5 फैक्टोरियल, यहाँ 2 की पावर 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 भी आपका क्या होगा, एक ही बात होगी। तो आप इसका इकाई अंक जब ज्ञात करेंगे तो आप देखो, अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 120 का इकाई अंक, तो आप बोलेंगे सर पावर में 4 से भाग करेंगे, तो 20 पूरा पूरा कटा, तो आप 2 की पावर कितनी, शेषफल 0 मिलने पर 4 रखेंगे, हाँ या ना। और यहाँ भी तो आप देखेंगे कि सर जब इसमें 5 के फैक्टोरियल में हम भाग दे रहे हैं 4 से, तो पूरा पूरा कट जा रहा, हाँ या ना। यानी कि ये घात जो दी गई है 5 फैक्टोरियल 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा, तो 2 की पावर कितनी रखेंगे, शेषफल 0 होने पर 4 रखेंगे, और 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 2 की पावर 6 16, 2 की पावर 4 मतलब 16, इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। तो आज आप समझ गए होंगे कि यदि कोई फैक्टोरियल 4 से बड़ा होगा तो वह फैक्टोरियल 4 से तो पूर्णतः विभाजित होगा ही होगा। अब सर 4 से छोटा होगा तो नालायक को 4 से जब छोटा हो जाए तो 3 फैक्टोरियल और आप देखेंगे 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, हाँ या ना। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल तो आप घात ज्ञात कर सकते हैं ना। ये तो कब, जब आपको ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि आपको बोला गया है कि 223 का फैक्टोरियल 223, तब आपको दिक्कत होगी, हाँ है ना। आपने देखा कि सर ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, 223 फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, मतलब इकाई अंक क्या है 3, ये पावर 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। सर यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा तो 4 से विभाजित होगी, शेषफल 0 मिलेगा, तो 3 की पावर कितनी रख देंगे, 4। यहाँ आप ध्यान भी दे सकते हैं, यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा तो आप उस संख्या के इकाई अंक का पावर कितनी रखेंगे, डायरेक्ट 4 रखेंगे। आप 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 81 मतलब इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 प्राप्त होगा, हाँ या ना। इस प्रकार हम इसे आसानी से हल कर सकते। तो आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है, अंतिम अंक क्या होगा। तो आपने देखा कि सर हर एक संख्या की पावर फैक्टोरियल में दी गई है और हर एक फैक्टोरियल 4 से बड़ा दिया गया है। तो मैंने आपको बोला कि यदि 4 से बड़ा फैक्टोरियल तो डायरेक्ट पावर क्या रखेंगे, 4, क्योंकि ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 8 की पावर 4, इकाई अंक क्या है 2, 2 की पावर 4, इकाई अंक क्या है 6, 6 की पावर 4, इकाई अंक क्या है 9, 9 की पावर 4। आप डायरेक्ट रख सकते हैं, हाँ या ना, और इसको आसानी से हल कर सकते हैं। 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 आप करेंगे 8 इंटू 8 64, 4, 8 चुकू 32, 2, 8 दूनी 16, इकाई अंक कितना मिलेगा 6। 2 की पावर 4 तो इकाई अंक कितना 6, ठीक है। 6 की कितनी घात है, 6 की कुछ भी घात रहे, इकाई अंक क्या रहेगा 6, यहाँ फिर 6 इंटू 6 ज्ञात कर लो। 9 की पावर सम या विषम, 9 की पावर सम, इकाई अंक क्या रहेगा 1, सबको प्लस करने की बोला, जोड़ देंगे 6, 6 12, 6 18, 18 और 1 19, इकाई अंक क्या मिलेगा 9 प्राप्त होगा, हाँ या ना। चलो अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, जो तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सभी को बोलिए कि हम यहाँ मैथ्स को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका इकाई अंक खत्म। मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए टॉपिक के साथ।